ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एक नेता को खास जिम्मेदारी मिली है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आपको बताएं कि आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट भी डाला है और इन तमाम चीजों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले संजय कुमार झा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल संजय झा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते हैं, इतना ही नहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी वे संभाले हुए हैं। तो इन्हीं संजय झा को अब उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके ऊपर बड़ा भरोसा जताया है। दरअसल आज इस चुनाव को लेकर के एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन के आमने सामने हैं। इसे लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दरअसल इन चुनाव में इनकी जीत तय हो, इसे लेकर के अब संजय कुमार झा को इसके लिए पोलिंग एजेंट बनाया गया है। दरअसल जो एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन हैं, इनके लिए एनडीए की ओर से दो सांसदों को पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एक है टीडीपी के राम मोहन नायडू, यानी कि आंध्र प्रदेश से आने वाले राम मोहन नायडू एक है, तो दूसरे हैं जदयू के संजय कुमार झा, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास में जिनका एक माना जाता है। तो राधाकृष्णन की जीत तय हो, इसे लेकर के आज सुबह से ही संजय कुमार झा भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं और दिल्ली में उन्होंने अपने आवास पर बिहार एनडीए से आने वाले तमाम सांसदों को लेकर के उनके लिए नाश्ते का प्रबंध किया है और नाश्ते पे तमाम सांसद उपस्थित हैं। दरअसल जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे, इस तस्वीर में आप केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, लवली आनंद, जनार्दन सिग्रीवाल, गोपाल जी ठाकुर, इसके साथ कई अन्य सांसद हैं जो कि आज सुबह सुबह संजय झा के दिल्ली स्थित आवास पे पहुंचे हैं। सभी सांसदों ने एक साथ बैठ करके काफी हंसी खुशी वाले माहौल में वे लोग एक साथ टेबल पर बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं। इस दौरान ग्रुप फोटोग्राफी भी हो रही है और इतना ही नहीं, इस दौरान राज्यसभा के जो उपसभापति हरिवंश हैं, जो जदयू कोटे से ही राज्यसभा के सांसद हैं, वह भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो कि जदयू के संजय कुमार झा के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी इस दौरान वहां पे मौजूद हैं और उन्होंने भी तमाम सांसदों के साथ बैठ करके नाश्ता किया है। और यही नहीं, जो आपको हम बताएं कि ये जो राज्यसभा उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है, इसमें दोनों जो प्रत्याशी हैं, यानी कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी, ये दोनों ही दक्षिण भारतीय मूल के हैं। तो आज संजय झा ने अब जब तमाम सांसदों को अपने आवास पे नाश्ते पर बुलाया है, तो इस दौरान नाश्ते का प्रबंध भी दक्षिण भारतीय ही किया गया है। और आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि जो ज्यादातर सांसद हैं, उनके प्लेट में डोसा, इडली, खरा भात, रवा भात जैसे कई जो दक्षिण भारतीय परंपरागत व्यंजन हैं, वह उनके प्लेटों में परोसा गया है। और साथ ही साथ सभी लोग एक साथ बैठ करके चाय कॉफी का भी आनंद ले रहे हैं। जलेबियां भी परोसी गई हैं। और यहाँ आपको यह भी बताएं कि जो यह चुनाव है, इस चुनाव में बहुमत के लिए 351 वोटों की जरूरत है। और इस बार जो दोनों उम्मीदवार हैं, वे चूंकि दक्षिण भारतीय से हैं, जहां राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, वहीं रेड्डी तेलंगाना मूल के हैं। तो ऐसे में अब इनकी जीत तय हो, इसके लिए बिहारी सांसदों को दक्षिण भारतीय व्यंजन परोस करके संजय कुमार झा ने एक तरीके से यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि तमाम सांसद एकजुट होकर के हमारे जो दक्षिण भारत से आने वाले प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन हैं, उनकी जीत तय करेंगे और उसके पहले सुबह सुबह दक्षिण भारतीय नाश्ता करेंगे, उन व्यंजनों का आनंद लेंगे। तो तमाम सांसद एक साथ बैठ करके दक्षिण भारतीय नाश्ते का लुत्फ भी उठा रहे हैं। और इस तस्वीर में कई सांसद हैं जो अलग अलग टेबलों पर बैठ करके और इस नाश्ते को खा रहे हैं। और इसके बाद एक एक कर तमाम सांसद यहाँ से रवाना हुए हैं, जिन सांसदों ने जाकर के बाद में वोटिंग किया है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो आज का यह दिन बेहद अहम है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इन तमाम चीजों के बीच संजय कुमार झा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए सुबह से हुए एक्टिव है। तो अब देखना होगा कि शाम करीब 7 बजे जब मतदान गणना की प्रक्रिया खत्म होगी, तो उसके बाद जीत किनकी होगी और इसमें संजय कुमार झा किस किस्म से अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आते हैं। तो आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।